हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी प्लान। और चैप्टर आपका 2 चला है, यूनिट फर्स्ट है, उसका नाम है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड्स, आयाम का विभाजन, जिसमें मैंने आपको सभी टॉपिक्स करा दिए हैं। और इसमें आपको मैंने माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, इसकी सभी प्रोसेस सभी आपको मैंने क्लियर करा दी है, ठीक है। और वही आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज हम लोग जो टोटल मैंने करा दिया, इसमें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में करा दिया है। ये आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर ये मैंने आपको पूरा कंप्लीट करा चुका हूँ। वीडियो नहीं देखिए, वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपको आज फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर के बारे में। फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको नोट्स चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के, तो आपको कांटेक्ट करना है 9411009110, ये व्हाट्सएप पर आपको कांटेक्ट करना है, ठीक है। इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, और 99 पॉइंट आपका परसेंट मिलेगा चाहे आपकी कोई सी यूनिवर्सिटी हो। इन फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर क्या होता है कि फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस पर बेस्ड है। मल्टीपल बीम इंटरफेरेंस क्या है कि इसमें कोई भी किरण है आ रही तो उसके मल्टीपल चॉइसेस आपको प्राप्त होगी। जैसे कि जिसके अनुसार जब कोई लाइट बीम किसी ऐसी फिल्म पर इंसिडेंट होती है, इंसिडेंट मीन्स आपतित होती है, आती है, कि जब कोई लाइट बीम किसी ऐसी फिल्म पर इंसिडेंट होती है जिसमें दो पैरेलल सरफेस हो, ठीक है। आपको फिगर से पूरा क्लियर होगा कि आपकी पैरेलल सरफेस कौन कौन सी। तो आपको फिगर समझाता हूँ। इसमें क्या है, आपकी दो पैरेलल एक्सेस होती हैं। तो इसमें S1 से आपको दो पैरेलल एक्सेस में जा रहा है आपका, एक आप एक्सेस मान सकते हैं S, दूसरा मान सकते हैं S1। तो फिगर में आपको पूरा समझाने वाला हूँ, अभी टेंशन मत लीजिए आप, टोटल आपको क्लियर कराऊंगा। तो जिसमें दो पैरेलल सरफेस हो, तब इन पैरेलल सरफेस से रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन, तो रिफ्लेक्शन भी होगा एंड ट्रांसमिशन होगा। इसके पश्चात आपको जो बीम्स मिलेगा, प्रकाश किरणों का समूह प्राप्त होता है, जो मल्टीपल बीम कहलाता है। मल्टीपल बीम क्या कहलाता है, जो हमें प्रकाश किरणों का समूह प्राप्त होता है वो आपको मल्टीपल बीम कहलाता है। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन के पश्चात मल्टीपल बीम के इंटरफेरेंस से इंटरफेरेंस पैटर्न आपको प्राप्त होता है। तो पूरे जो इंटरफेरेंस पैटर्न में इंटरफेरेंस इमेज आपको पूरी प्राप्त हो जाती है, जिसे फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर की रिजॉल्विंग पावर, यह विभेदन क्षमता बहुत हाई होती है, जिस कारण इसकी हेल्प से हाइपरफाइन या अति सूक्ष्म स्ट्रक्चर्स को एनालिसिस किया जा सकता है। तो फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर जो आपका है, उससे रिजॉल्विंग पावर या विभेदन क्षमता इसकी इतनी हाई होती है कि अति सूक्ष्म ज़्यादा चीज़ किया आपको उपयोग किया सकता है। अब फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर क्या होता है कि आपकी एक किरण से अधिक किरण है, अधिक किरणों से आपको एक किरण। तो माइकलसन इंटरफेरोमीटर और फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर और आपका टोयरमान, तो आपके तीन इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बीएससी के लिए। अब इसकी कंस्ट्रक्शन बात करते हैं, बनावट पे बात करते हैं। पूरा लॉन्ग आपको मिलता है फेवरी पेरो इंटरफेरोमीटर के एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट को नीचे शो किया गया है। तो नीचे मैंने आपको क्या है, ये फिगर के बारे में आपको समझाता हूँ, कैसे आपको फिगर को देखना है, समझिए। फिगर में क्या है कि आपको M1 M2 दो आपके मिरर हैं, L1 L2 दो कॉन्वेक्स लेंस है, मीन्स उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है आपके। यहाँ मैंने क्या किया, S और S1 दो आपके लाइट सोर्स हैं। यहाँ से लाइट गई, लाइट जाके M1 के मिरर पे टकराई और मिरर से थोड़ा रिफ्लेक्ट हो गई और जस्ट ट्रांसमिट हो गई। अब देखिए यहाँ पे निकल के M2 पे गई, M2 से आपको पहुंची सीधा L2 लेंस पे, L2 लेंस से सीधा इस सारे P पर पहुंच गई, ठीक है। दूसरी किरण यहीं से कट होके M1 के मूल बिंदु पर आ गई और ये इसके M2 के मूल बिंदु पर आएगी किरण, ठीक है। तो मैंने थोड़ा हल्का सा डिस्कस कर दिया है, ये किरण आपकी ऐसे आएगी, ठीक है, याद रखिए, ये किरण आपकी ऐसे आएगी, ये वाली किरण ये इस वाले मूल बिंदु पाएगी और यहाँ से ये चल के ये सीधा आपको किरण, ये किरण M1 के ही रिफ्लेक्ट होकर, यहाँ पे आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है, ट्रांसमिट नहीं हो रही है। ट्रांसमिट हो रही है तो सीधी निकल जाती है। ट्रांसमिट की कंडीशन ये है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर M2 के लेंस पर आ जाती है और M2 लेंस से L2 कॉन्वेक्स लेंस पर आती है, M2 मिरर पर आती है सॉरी, और L2 कॉन्वेक्स लेंस आपको सीधा P1 पे मिलती है, ठीक है। तो यही रेस है हमारी, और आपको फिगर पूरा दिख रहा है, आपको बनाना है सेम इस टाइप का ही। तो आपको पूरा नोट्स में मिल जाएगा, एस्टेज बना हुआ बढ़िया सा। तो मैंने आपसे रफली समझाया है। और ABCD हमारा क्या होता है, एक चौड़ा लाइट सोर्स होता है। तो ABCD हम क्या करते हैं, चौड़ा लाइट सोर्स लेते हैं और यहाँ से एक लंब डाल के हम थीटा का एंगल लेते हैं, कितने एंगल पर हमारी SN किरण हमने डाल दिया। तो कैसे, आइए समझते हैं कैसे आपको करना है। तो एवं डायग्राम में ABCD एक चौड़ा लाइट सोर्स है, जिसमें दो पॉइंट लाइट सोर्स S एंड S1 है, जिनमें कोहेरेंट सोर्स। अब कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कला संबंध सोर्स जिसे हम बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, इसके बीच कलांतर होता है, ठीक है। तो किरणों के बीच जो कलांतर होता है वो जीरो ना होगा और कुछ भी होता है, ठीक है। तो उसका जो कलांतर है बीच, उसका जो फेज डिफरेंस है वो जीरो नहीं होता है, उसे हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। उसका इमिशन उत्सर्जन होता है,
इन सोर्सेज के पैरेलल दो ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट या मिरर्स M1 व M2 रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था M1 और M2 हमने दो ग्लास प्लेट लिए हैं या मिरर्स लिए हैं, जिनकी इनर सरफेस पेंट की गई, इनकी इनर सरफेस क्या पेंट की गई हो, जिसमें मैनी टाइम्स रिफ्लेक्शन के पश्चात मल्टीपल बीम प्राप्त होता है। अब यहाँ से अगर हमने इसको कलर कर दिया तो यहाँ से कोई भी अगर रे आपकी आएगी तो काफ़ी बार क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी इस टाइप से, और काफ़ी बार आपकी ट्रांसमिट होगी, मैं सीधी निकली। तो हमने सिर्फ आपको एक ही किरण को यहाँ से दर्शाया कि कोई भी हमारी एक रे आ रही है। L1 और L2 दो उत्तल लेंस है। लेंस L1 मिरर्स के पहले रखा है, जो कोहेरेंट सोर्स S व S1 से आने वाली लाइट रेज को मिरर्स की ओर झुकाता है। तो यहाँ से लाइट रे आ रही है L1 है, उसको मिरर्स की ओर क्या करते हैं, झुकाए। तो हल्का सा आपको झुकाए के साथ ये वाली रे को ले जाना है, जो कोहेरेंट सोर्स S1 आने वाली लाइट रेज को मिरर्स की ओर झुकाता है। जबकि लेंस L2 मिरर्स के बाद रखा जाता है और रिफ्लेक्शन के बाद प्राप्त मल्टीपल बीम को स्क्रीन के पॉइंट P1 पर फोकस करता है। तो यहाँ से आपको लेंस L2 जो M1 M2 से आपकी रेज आती है उसको P1 पर या P पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न में PP1 रेडियस की सर्कुलर फ्रिंज प्राप्त होती है, जो थीटा एंगल पर इंसिडेंट है। तो यहाँ से आपकी क्या होगी, PP1 की सर्कुलर फ्रिंज आपकी वो आपकी प्राप्त होगी। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसकी वर्किंग कैसे आपको लिखनी है, तो एस पर स्क्रीन पर ड्रॉ नॉर्मल है। मिरर्स M1 व M2 के बीच की डिस्टेंस T तथा उनके पदार्थ का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो उसका अपवर्तनांक हमने कितना म्यू ले लिया और उसके बीच की डिस्टेंस हमने T ले ली। क्लियर। अब इसकी वर्किंग है, ये पूरा आपको लॉन्ग में आता है, तो इसकी आपकी काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, वही आपकी कंप्लीट कराऊंगा, तो बिल्कुल नो टेंशन रहिए। इसकी वर्किंग समझते हैं। वर्किंग क्या है कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट एक वर्णी प्रकाश सोर्स S1 से निकलने वाली लाइट रेस, सोर्स S1 से आपकी लाइट रेस निकलती है, यहाँ से मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट रे आपकी निकल रही है। L1 से गुजरने के पश्चात ऑप्टिकली प्लेन ग्लास प्लेट या मिरर M1 पर एंगल पर आइडेंट होती है, तो इनर सरफेस पर पेंट होने के कारण उनका अनेक बार रिफ्लेक्शन होता है। पॉइंट S1 से लाइट चली, लेंस L1 पर आई, L1 से सीधा आपकी किरणों को इकट्ठा कर दिया, M1 मैंने मिरर पाई, M1 से M2 पे पहुंच गई। ठीक है, उसके बाद इनर सरफेस से इसके टकराएगी तो उससे क्या है, अनेक बार रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिससे इस वाली किरण आपके अनेक बार क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो गई। फिर लेंस M2 से मिरर M2 से, फिर M1 से, फिर सीधा आपके लेंस L2 और P1 पर। तो लेंस 2 द्वारा स्क्रीन के पॉइंट P1 पर फोकस होता है और इंटरफेरेंस फिनोमेना होती है। इंटरफेरेंस में तो ठीक है, व्यतिकरण की आपकी क्या घटना होती है। व्यतिकरण इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अच्छे सब कुछ क्लियर कर दिया है। होती है मिरर M1 को फिक्स रखकर मिरर M2 को तब तक मूव करते हैं जब तक कि इंटरफेरेंस पैटर्न में अनेक ब्राइट एंड डार्क फिल्म्स प्राप्त नहीं हो जाती, जिन्हें सर्कुलर फ्रिंज कहते हैं। तो जब इस M2 को M1 को फिक्स रखते हैं और M2 को हम क्या कर रहे हैं, इधर ले जा रहे हैं, सीधा कर रहे हैं, तिरछा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, देखिए जब यहाँ से मैं सीधा तिरछा करूँगा तो ये जो आपकी रे है या ये तीनों रे हैं कहीं कहीं डिसबैलेंस होगी, और डिसबैलेंस होगी आपकी क्या है, ये सर्कुलर फ्रिंज बना लेंगे। तो सर्कुलर फ्रिंज जब बन जाएगा तब आपका इंटरफेरेंस पैटर्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तब अनेक ब्राइट एंड डार्क कंसेंट्रिक फिल्म्स प्राप्त नहीं हो जाती हैं, जिन्हें सर्कुलर फ्रिंजेस कहते हैं। यदि फेवरी पैरो इंटरफेरोमीटर मिरर्स M1 व M2 के बीच की डिस्टेंस को फिक्स रखा जाए तो वह फेवरी पैटो या इटैलन या बीच की फिक्स दूरी, इटैलन बोलते हैं उनकी बीच की फिक्स दूरी कहते हैं, जिसका यूज लो प्रेशर पर गैसेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्ञात करने होता है। तो कोई भी अगर लो गैस है उसका लो प्रेशर पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक फाइंड करने के लिए आपको यूज किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। वर्किंग आप एक बार और समझ लेंगे, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपका आ गया तो माना इंसिडेंट डाइट आपतित प्रकाश आपका जो है के लिए आपतन कोण थीटा तथा मिरर M1 व M2 के बीच मीडियम एयर या निर्वात, इसकी वैल्यू कितनी मानते हैं, μ/1। निर्वात की μ/1 हो तब अनेक बार रिफ्लेक्शन के बाद प्राप्त मल्टीपल बीम के लिए पाथ डिफरेंस निम्नलिखित होगा। पाथ डिफरेंस कितना होगा वो आपको सब मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में समझाया कि पाथ डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं। तो फॉर ब्राइट फ्रिंज के लिए कितना होता है, 2 μt कॉजर बराबर m लैम्डा इफ थीटा बराबर r। तो थीटा बराबर आपका तो कितना हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा। फॉर एयर वैक्यूम तो थीटा बराबर r और म्यू बराबर 1, तो म्यू बराबर 1 ले लिया हमने, तो ये निकल के आ जाएगा 2t कॉज थीटा बराबर m लैम्डा। ओके, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फॉर डार्क फ्रिंज के लिए हमने क्या होता है m-हाफ लैम्डा। ये सब मैंने आपको जब मोनोक्रोमेटिक लाइट समझाया था कि ब्राइट फ्रिंज की आपका होता है लैम्डा, λ1 2 λ3 λ4 और आपका m लैम्डा। तो m लैम्डा मीन्स m लैम्डा पोजीशन होती है, यहाँ पर आपका m-हाफ लैम्डा, ये मैंने आपको काफ़ी क्लियर किया है।
तो 2 म्यू टी कॉज आर बराबर m माइनस हाफ लेमडा, देन 2t कॉस थीटा, वही आपकी वैल्यू थीटा और आर म्यू आर 1 इक्वेशन 2। तो एवं बहुत इक्वेशन क्लियर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मीन्स आपतन कोण जो आपका है, जो उससे प्रकाश आपकी आती है, थीटा ऑर्डर ऑफ फ्रिंज एम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपकी जो फ्रिंज है वो थीटा लेमडा या एम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स डायरेक्टली समानुपाती है। इसी ऑर्डर की फ्रिंजेस के लिए एंगल ऑफ इंक्लाइजेशन, इंक्लाइन मीन्स आपतन जब एंगल ऑफ इंक्लाइजेशन होता है जब कोई भी चीज़ आपकी समानुपाती प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। प्रकाश किरणें स्क्रीन के एक ही पॉइंट P1 पर फोकस होती हैं, जिससे इंटरफेरेंस पैटर्न में PP1 रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्रिंजेस प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे आपका जो प्रकाश से जो PP1 की आपकी सर्कुलर फ्रिंज प्राप्त हो रही है, इसे हम PP1 सर्कुलर फ्रिंजेस आपकी हैं। तो आपको अगर वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक कर दें, इस पर आपको BSc टोटल आपको चीज़ यहाँ पे मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दें।